दोस्तों, शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी भाषा में ऑस्ट्रिच कहा जाता है और गिद्ध को अंग्रेजी भाषा में वल्चर कहा जाता है। शुतुरमुर्ग एक खूबसूरत पक्षी है। इसे संपत्ति तथा जन क्षमता का प्रतीक भी माना जाता है। शुतुरमुर्ग इंसानों से प्यार करने के काबिल पक्षी है, जबकि आमतौर पर गिद्ध को नापसंद किया जाता है क्योंकि यह एक बदसूरत पक्षी है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से एक है और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका के वुडलैंड्स और सवाना क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। शुतुरमुर्ग की कई शारीरिक विशेषताएं हैं जो इसे दूसरे पक्षियों से पृथक बनाती हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग के गले में अन्य थलचर पक्षियों की तरह भोजन संचय की थैली और पित्ताशय नहीं होता है। दोस्तों, यह एक ऐसा पक्षी है जिसे पानी पीने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि यह अपने द्वारा खाए गए भोजन से पानी प्राप्त कर लेता है। हालांकि जब भी इन्हें पानी का कोई स्रोत मिलता है तो यह थोड़ा बहुत पानी पी भी लेते हैं। भोजन को पचाने के लिए शुतुरमुर्ग कंकड़ और रेत खाते हैं और ये अपने पेट में लगभग 1 से 2 किलो तक कंकड़ भरकर चलता है, जो इनके लिए दांतों का विकल्प होता है। क्योंकि दोस्तों इसके दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को साबुत निगल जाते हैं। ऐसे में कंकड़ और रेत भोजन को बेहतर ढंग से तोड़ने और पीसने में मदद करते हैं। यह पक्षी होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकता है। ऐसा इसके शरीर के ज्यादा वजन की वजह से होता है और इसके पंख भी बहुत छोटे होते हैं। इसके पंखों का फैलाव लगभग 2.1 मीटर होता है। यह अपने पंखों का इस्तेमाल दौड़ते समय संतुलन बनाने में करता है। इसके अलावा यह मादा शुतुरमुर्ग को रिझाने के लिए किए जाने वाले नृत्य और चूजों को धूप से बचाने के लिए भी अपने पंखों का इस्तेमाल करता है। शुतुरमुर्ग के 3 पेट, 8 हृदय और असामान्य रूप से एक लंबी आंत होती है। इस वजह से शुतुरमुर्ग द्वारा खाए गए भोजन को पचने में कम से कम 36 घंटे का समय लगता है। अन्य पक्षियों के विपरीत शुतुरमुर्ग का मल मूत्र त्याग करने का मार्ग भी अलग अलग होता है। दोस्तों, ज्यादातर पक्षियों के प्रत्येक पैर पर 3 से 4 उंगलियां होती हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग इस मायने में विशिष्ट होते हैं। इनके पैरों में केवल 2 उंगलियां होती हैं। इनके पैर की अंदर वाली उंगली में नाखून होते हैं जो खुर के समान मजबूत होते हैं। बाहरी उंगली में नाखून नहीं होते। शुतुरमुर्ग अपने पैरों का इस्तेमाल अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। शुतुरमुर्ग के पैर का एक जोरदार वार शेर को भी मार गिरा सकता है। कम उंगलियों का होना शुतुरमुर्ग को तेज दौड़ने में मदद करता है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे तेज थलचर पक्षी है। यह सामान्यतः 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर यह 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 55 किलो से लेकर 165 किलो तक हो जाता है। वयस्क नर शुतुरमुर्ग के पंख प्रायः काले होते हैं और मुख्य पंख तथा पूंछ सफेद रंग की होती है। हालांकि एक उपजाति की पूंछ बादामी रंग की भी होती है। इनके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। इसी वजह से यह बहुत लोगों से प्यार करने योग्य बन जाता है। मादा तथा वयस्क सिलेटी भूरे या फिर सफेद रंग के होते हैं। नर और मादा का सर करीब करीब गंजा होता है। मादा शुतुरमुर्ग की गर्दन और जंघा की त्वचा गुलाबी सिलेटी रंग की होती है, जबकि नर की उपजाति के अनुसार नीली सिलेटी या फिर गुलाबी रंग की हो सकती है। उपजाति के अनुसार इनकी त्वचा का रंग भी अलग अलग होता है। इनकी टांगों में बाल अथवा पर नहीं होते हैं। घुटने से नीचे इनकी त्वचा में शल्कनुमा धारियां होती हैं। नर में लाल तथा मादा में काली। शुतुरमुर्ग के पांव में केवल 2 ही उंगलियां होती हैं। केवल अंदर वाली उंगली में नाखून होते हैं जो कि खुर के समान लगते हैं। बाहर वाली उंगली बिना नाखून की होती है। सभी उड़ने वाले पक्षियों के परों में छोटे हुक होते हैं जो उड़ते समय सारे परों को इकट्ठा कर लेते हैं।
लेकिन शतुरमुर्ग के परों में इनका अभाव होता है और इसके पर मुलायम तथा रोएदार होते हैं और मौसम रोधक का काम करते हैं। इसकी चोंच चपटी और चौड़ी होती है तथा सिरे पर गोल होती है। शतुरमुर्ग की लंबी गर्दन और लंबी टांगों की वजह से इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर से लेकर 2.8 मीटर तक हो जाती है और इसकी ऊंचाई लगभग 9.1 फीट तक हो जाती है और इनका गला भी बहुत लंबा होता है। शतुरमुर्ग के देखने की और सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। शतुरमुर्ग की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। इसकी प्रत्येक आंख का आकार 5.1 सेंटीमीटर के लगभग होता है तथा इसकी आंखें इसके दिमाग की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। इसके दिमाग का वजन लगभग 41 ग्राम होता है, जबकि इसकी आंख का वजन लगभग 66 ग्राम होता है। इनकी मदद से यह शिकारियों को बहुत दूर से आसानी से देख लेते हैं। शतुरमुर्ग के आहार में मुख्य रूप से छोटे पेड़ पौधे, बीज, फल फूल शामिल हैं, लेकिन ये कभी कभी सांप, छिपकली, कीड़े और यहाँ तक कि कृंतकों को भी अपना आहार बना लेते हैं। दोस्तों, ये तो ना तो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और ना ही पूरी तरह से मांसाहारी हैं। ये पौधों के साथ साथ कुछ मकोड़ों को भी खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर शतुरमुर्ग शाकाहारी ही होते हैं। यह खानाबदोश गुटों में रहते हैं, जिसकी संख्या 5 से 50 तक हो जाती है। संकट की अवस्था में या तो यह जमीन से सटकर अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है या फिर भाग खड़ा होता है और जब यह फंस जाता है तो अपने पैरों से घातक लात मारता है। संसर्ग के तरीके भौगोलिक इलाकों के मुताबिक भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय नर के हरम में 2 से 7 मादाएं होती हैं, जिनके लिए वह झगड़ा भी करते हैं, लेकिन आमतौर पर यह लड़ाइयां कुछ ही मिनट की होती हैं। लेकिन सर की मार की वजह से इनमें विपक्षी की मौत भी हो जाती है। शतुरमुर्ग केवल पक्षी के रूप में ही नहीं बल्कि मानवता के रूप में भी कार्यरत है। इसकी कन्या को इस इंसान की कन्या से बदला भी जा सकता है। इनकी ज्ञानेंद्रियों के ज्यादा विकसित होने की वजह से यह प्रति घंटे क्रियाशील तथा चौकन्ने रहते हैं और इनका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त होता है। इन्हें बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। जबकि दोस्तों, गिद्ध ज्यादातर झुंड में ही पाए जाते हैं। गिद्ध एक विशाल मांसाहारी पक्षी है जो मुर्दाखोर और गंदगी खाने के लिए प्राकृतिक तौर पर जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, यह कभी भी जीवित और स्वस्थ पशु पर हमला नहीं करता है। विश्व में गिद्ध की 22 प्रजातियां पाई जाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में इस पक्षी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह गंदगी खाकर यह कई प्रकार की बीमारियों के प्रसार को रोकता है। गंदगी को साफ करने की वजह से गिद्ध को पर्यावरण के सफाई कर्मी भी कहा जाता है। गिद्ध बीमारियों को फैलने से रोकने के साथ साथ जंगली कुत्तों जैसे अन्य मुर्दाखोरों की संख्या को सीमित रखने में भी मददगार साबित होते हैं। गिद्ध बहुत ही प्राचीन पक्षी है। इसके शरीर का आकार लगभग 96 सेंटीमीटर और इसका औसतन वजन लगभग 6 किलोग्राम से लेकर 14 किलोग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, ज्यादातर यह पक्षी कत्थई और काले रंग के होते हैं। कभी कभी छोटे और सफेद रंग के गिद्ध भी दिखाई दे जाते हैं, जो संख्या में बहुत कम है। इसके पंखों का आकार मटमैला होता है। इसकी पीठ पर सफेद रंग का धब्बा होता है। इसके सिर पर मुर्गे की भांति छोटी सी कलगी लगी होती है। सभी के डैने काले और भूरे रंग के होते हैं। इसकी छोटी गर्दन पर बालों का एक कंठा सा होता है। इनके पंख बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसकी आंखें भूरी और चोंच कुछ लंबी और टेढ़ी और मजबूत होती है, जबकि इनके पंजे चोंच की तुलना में कम मजबूत होते हैं। इनके सूंघने और देखने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। ये करीब 1 किलोमीटर से मरे हुए जानवर की गंध सूंघ लेते हैं और ये उन्हें देख भी लेते हैं। कुछ गिद्धों की आंखें बहुत ज्यादा तेज होती हैं। इनका उपयोग यह पशु के शरीर या शरीर के आसपास अन्य मैला ढोने वालों को खिलाने के लिए उड़ान भरने से पहले करते हैं। गिद्ध की बोलने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन मांस खाते वक्त यह धमकी भरी आवाज निकालते हैं। गिद्ध भोजन की तलाश में एक बड़े इलाके पर नजर डालने के लिए अक्सर ऊंची उड़ानें भरते हैं। इसकी सबसे ऊंची उड़ान को रूपलेस वेंचर ने
1973 में आइवरी कोस्ट में 37,000 फीट की ऊंचाई पर रिकॉर्ड किया था, जब इसने एक हवाई जहाज को प्रभावित किया था। यह ऊंचाई एवरेस्ट से काफी ज्यादा थी और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कमी से ज्यादातर दूसरे पक्षी मर जाते हैं। ज्यादातर गिद्धों की एक विशेषता इनका गंजा सिर और कभी कभी गंजा होना है। गिद्ध के सर पर बाल नहीं होते हैं, क्योंकि जब गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते हैं तो जीवाणु इनकी गर्दन पर चिपक जाते हैं। नंगी गर्दन होने की वजह से इनके शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। यह सोचा जाता है कि यह जानवरों के शरीर के अंदर भोजन करते समय इनके सिर को साफ रखने में भी मदद करता है, लेकिन इससे इन्हें अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद मिल जाती है। गिद्ध पानी बहुत पीते हैं और भोजन की तलाश में मीलों उड़ते रहते हैं। गिद्ध मनुष्य को एक बड़ा लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि ये उन निकायों से छुटकारा पा लेते हैं जो अन्यथा सड़ जाते हैं और उन कीटों को आकर्षित करते हैं जो पशुधन और मनुष्य दोनों को बीमारियों को प्रसारित करते हैं। इसके अलावा इनके अत्यधिक संरक्षक पेट एसिड, बैक्टीरिया और वायरस पर हमला करने में भी सक्षम होते हैं। गिद्धों का सबसे विशिष्ट व्यवहार इनका बढ़ता व्यवहार है। जैसे सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है, वैसे ही यह हवा को भी गर्म करता है। दोस्तों, गिद्ध दो तरह के होते हैं जो एक दूसरे से ज्यादा संबंधित नहीं होते हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्चर सिर्फ अमेरिका में मिलते हैं, जबकि ओल्ड वर्ल्ड वेल्चर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के गर्म भागों में मिलते हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्चर सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, जबकि ओल्ड वर्ल्ड वेल्चर की कुछ वल्चर भी आकार में इसका मुकाबला करती हैं। इसके पंखों का फैलाव 2.1 मीटर होता है, जबकि न्यू वर्ल्ड वेल्चर की 7 किस्में मिलती हैं, जिनमें 2 कंडोर प्रजाति होती हैं। असाधारण किंग वल्चर के पूरे पर सफेद और भूरे रंग के होते हैं। टर्की वल्चर उत्तरी अमेरिका में मिलता है। ये सभी गिद्ध मांसाहारी होते हैं। छोटा इजिप्ट वल्चर भी किसी प्रकार से कम नहीं होता है। गिद्ध की इस जाति को गोबर गिद्ध और सफेद गिद्ध भी कहते हैं। गिद्धों में बड़ा काला टर्की जैसा राजा गिद्ध होता है। इसका सिर गंजा होता है और इसकी गर्दन तथा टांगे गहरी सिंदूरी रंग की होती हैं। जब यह ऊपर उड़ता है तो इसे नीचे से देखने पर इसके पंखों के निचले भाग में एक सफेद पट्टी दिखाई देती है। जबकि दोस्तों, नर शतुरमुर्ग को रोस्टर कहा जाता है और मादा शतुरमुर्ग को हैन कहा जाता है। शतुरमुर्गों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। इनके एक फ्लॉक में 12 से लेकर 120 तक सदस्य हो सकते हैं। सामान्यतः ये 12 के समूह में ही ज्यादा रहते हैं। शतुरमुर्ग और जेब्रा एक दूसरे को शिकारी जानवरों से भी बचाते हैं और एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। शतुरमुर्ग की अच्छी नजर और जेब्रा के अच्छे कान इन्हें आसानी से किसी भी खतरे से बचा लेते हैं। सर्दी के मौसम में शतुरमुर्ग अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। शतुरमुर्गों के समूह में एक अल्फा नर शतुरमुर्ग होता है, जो वंश वृद्धि के लिए समूह की अल्फा मादा शतुरमुर्ग से संभोग करता है। कभी कभी नर अल्फा समूह की अन्य मादाओं से भी संभोग कर लेता है। शतुरमुर्ग जीवन भर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। यह प्रजाति अपने जीवन काल में बार बार प्रजनन करने में सक्षम है। यह बिल्कुल मनुष्यों की तरह ही प्रजनन करते हैं। इनका प्रजनन काल मार्च या अप्रैल से शुरू होकर सितंबर की शुरुआत में खत्म हो जाता है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रजनन विधि अलग अलग होती है। नर अपने पंखों का प्रदर्शन करता है और ताल में तब तक बारी बारी से पहले फिर एक दूसरा पंख फड़फड़ाता है जब तक वह किसी मादा को रिझा नहीं लेता है। फिर वह जोड़ा सहसर्ग क्षेत्र में चला जाता है और नर किसी भी आंतुक को वहां से खदेड़ देता है। वह चरना शुरू कर देते हैं जब तक उनमें तालमेल नहीं बन जाता और फिर चरने की क्रिया गौण हो जाती है और रिझाना मानो एक रस्म का रूप ले लेता है। फिर वह जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाते हैं ताकि जमीन में घोंसले के लिए जगह साफ कर सके। फिर जब मादा अपने पंख नीचे करके उसका चक्कर काटती है तो वह अपना सर पेचदार सलीके से घुमाता है। फिर मादा जमीन पर बैठ जाती है। संभोग के लिए तैयार होने पर नर शतुरमुर्ग की चोंच और पैर का रंग लाल गुलाबी हो जाता है।
वहीं मादा शुतुरमुर्ग के पंखों का रंग चांदी की तरह हो जाता है। मादा शुतुरमुर्ग साल भर में 30 से 100 अंडे दे सकती है साल भर में, लेकिन यह औसतन 60 अंडे देती है। सभी मादा शुतुरमुर्ग एक सामुदायिक घोंसले में अंडे देती है जिसे डंप नेस्ट कहा जाता है। डंप नेस्ट 25 से 65 सेंटीमीटर गहरा और 3.2 मीटर चौड़ा होता है, जिसे नर शुतुरमुर्ग जमीन की मिट्टी खोदकर बनाता है। यह घोंसला एक बार में लगभग 80 अंडों का वजन संभाल सकता है। आकार में शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है। इसका व्यास 6 इंच और भार लगभग 3 पाउंड होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा 112 किलोग्राम भार सहन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई इस पर खड़ा हो जाए तो यह टूटता नहीं है। शुतुरमुर्ग के अंडे में 2000 कैलोरी पाई जाती है, जो एक वयस्क महिला की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता के बराबर होती है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा 24 मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। मादा शुतुरमुर्ग एक बार में औसतन 4 से 15 अंडे देती है। इनके अंडे क्रीम रंग के चमकीले होते हैं, मोटे खोल वाले होते हैं और इनमें गोल्फ की गेंद के समान छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। अंडों को सहने की जिम्मेदारी नर और मादा शुतुरमुर्ग दोनों निभाते हैं। नर रात के समय अंडों को सहते हैं और मादा दिन के समय अंडों को सहती है। इस विधि से घोंसले की रक्षा भी हो जाती है, क्योंकि मादा का रंग दिन के समय रेत के रंग से मेल खाता है, जबकि रात के समय नर को काले रंग की वजह से देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। इनके अंडों से चूजे निकलने में लगभग 42 दिन का समय लगता है। आमतौर पर नर चूजों की रक्षा करता है और इनको भोजन खाना सिखाता है। हालांकि बच्चों को बड़ा करने में नर और मादा एक दूसरे की आपस में मदद करते हैं। शुतुरमुर्ग के बच्चे 2 वर्ष की उम्र में यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। मादा की तुलना में नर शुतुरमुर्ग 5 महीने देर से यौन परिपक्वता प्राप्त करते हैं। जंगल में शुतुरमुर्ग का औसतन जीवन काल लगभग 52 साल होता है, जबकि यह चिड़ियाघर या देखरेख में 70 साल तक भी जीवित रह सकता है। जबकि दोस्तों, नर व मादा गिद्ध एक जैसे होते हैं। गिद्ध हवा में तैरते समय अपने पंखों को अपने शरीर के तल के ऊपर वी के आकार में बना लेते हैं। शवों के पास गिद्धों के झुंड में 1, 2 या फिर 3 राजा गिद्ध भी जरूर होते हैं। गिद्धों का एक झुंड मरे हुए पूरे जानवर को केवल 18 मिनट में पूरा खा लेता है। जबकि गिद्ध जब मांस खाता है तब इनके पांव से कई बैक्टीरिया लग जाते हैं। गिद्ध इनको हटाने के लिए अपने पांव पर पेशाब करता है। इनके पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। दोस्तों, यह पक्षी हमेशा छीना झपटी से बहुत दूर रहता है। ज्यादातर यह पक्षी गांव के पास किसी ऊंचे पेड़ पर 38-40 फीट की ऊंचाई पर टहनियों से चबूतरे जैसा घोंसला बनाते हैं, लेकिन कुछ गिद्ध पेड़ के टॉप पर भी घोंसला बनाते हैं, जो आकार में बिल्कुल एक राजा के बिस्तर की तरह दिखाई देता है। ज्यादातर इन पक्षियों के प्रजनन का समय अक्टूबर से मार्च होता है। ऐसा माना जाता है कि गिद्ध जीवन के लिए एक ही मादा गिद्ध को चुनते हैं और उसी के साथ संबंध बनाते हैं। ये 3-4 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। बड़ी प्रजातियों की मादा आमतौर पर केवल एक ही अंडे देती हैं, जबकि छोटी प्रजातियां 1 से 3 अंडे देती हैं। इनके अंडों का रंग सफेद मटमैला और धब्बेदार होता है। नर और मादा दोनों मिलकर इन अंडों की रक्षा करते हैं और दोनों मिलकर ही अंडों को बारी बारी से घोंसले में सहते हैं। इन अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 45 से 55 दिन का समय लगता है। यह समय प्रजातियों पर भी निर्भर करता है। गिद्ध का बच्चा लगभग 6 महीने तक अपने माता पिता के साथ घोंसले में ही रहता है। जब तक यह उड़ने योग्य नहीं हो जाता, तब तक इसकी देखभाल नर और मादा गिद्ध दोनों मिलकर करते हैं। इसके बाद यह अपना पालन पोषण स्वयं करने लगता है। दोस्तों, गिद्ध का औसतन जीवन काल लगभग 32 से 36 साल होता है। तो दोस्तों, यह था शुतुरमुर्ग और गिद्ध के बीच का अंतर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।